जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्रचंड भारत न्यूज पर। इस समय हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य गुजारा भत्ता मांग रहे अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य से। लोग कमेंट भी कर रहे हैं तमाम प्रकार के कि नहीं, भारत में पहली बार देश का पहला ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग रहा है। और जायज़ भी है। काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आलोक मौर्य को। कुछ एक आधे लोग हैं जो ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। 2009 का वो दिन जब आलोक मौर्य की पंचायती राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिल जाती है। उसके एक साल बाद 2010 में तमाम शादी वाले आते हैं, जैसे बाकी लोगों के साथ होता है, और आलोक मौर्य के घर ज्योति मौर्य के पिताजी और उनके परिवार के लोग आते हैं। शादी तय होती है, बातचीत होती है, बारात जाती है। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के घर बहू बन कर के, पत्नी बन कर के आती है और घर में खुशी होती है कि चलो, जब पता चलता है कि पढ़ी लिखी लड़की है तो ये लोगों में खुशी होती है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब परिवार का विश्वास हो जाता है, परिवार में घुल मिल जाती है ज्योति मौर्य, और जो है बातें आगे बढ़ती हैं कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ करूंगी, कुछ बन के मुझे दिखाना है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य अपनी एक एक कौड़ी जोड़कर, जैसे परिवार चलाना था, माँ बाप का खर्च चलाना था, वो अपनी पत्नी को किराए के कमरे पर रख करके तमाम कॉपी किताब, कोचिंग, ट्यूशन, मोबाइल, लैपटॉप, यानी पढ़ाई लिखाई की जो भी इंतजाम होते हैं वो आलोक मौर्य ने किया। और आलोक मौर्य ने इसलिए किया, ये सोच कर किया कि आने वाला दिन, मैं आज ज़रूर परेशानी उठा रहा हूँ, दर दर गली गली में झाड़ू लगा रहा हूँ, लेकिन जब वो दिन आएगा, मेरी पत्नी ज्योति अधिकारी बन जाएगी, तब ये मेरे दिन जो है बदल जाएंगे और मेरा परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में होगा। मेरा परिवार एक चमकता सितारे के रूप में होगा। मेरी पत्नी अधिकारी बन जाएगी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इसका उल्टा हो गया। 2015 का वो दिन आता है जब ज्योति मौर्य पढ़ लिख करके, कोचिंग करके, अपने पति और अपने सास ससुर को विश्वास में लेकर के एग्ज़ाम देती हैं और ओवरऑल यूपी पीसीएस में 16वीं रैंक आती है और महिलाओं में तीसरी रैंक आती है। इससे तो ये पता चलता है कि ज्योति मौर्य पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसलिए इतनी अच्छी रैंक आई। लेकिन कभी कभी आदमी लिखित परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन जीवन रूपी परीक्षा में फेल हो जाता है। तो अब जो आलोक मौर्य ने सोचा था उसका उल्टा होने लगा। कुछ दिन के बाद ज्योति मौर्य ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, किसको? अपने पति आलोक मौर्य को, और अपने सास और ससुर को, यानी अपने घर वालों को। और उनका अफेयर जो है किसी दूसरे के साथ हो गया। हालांकि कुछ दिन तक आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रहते थे। उसी बीच उन्हें जब ये इग्नोर होने लगा, अनदेखी होने लगी, तो उनको पता चला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तमाम लड़ाई झगड़े हुए, फिर एक दूसरे पर छीटा कसी हुई। और आलोक मौर्य ने देखा कि जो ज्योति मौर्य का मोबाइल है उसमें चैट देखा, उसमें वीडियोस देखे, और कहीं जो होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ वो उनका अफेयर चल रहा था। ये सब जग जाहिर हुआ, सारी बातें सोशल मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। इस सब का कई प्लेटफॉर्म पर विरोध हुआ, बहुत लोग परेशान हुए ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के लड़ाई झगड़े को लेकर। मामला पहुंचा कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट में अभी भी चल रहा है, दोनों अलग अलग रहने लगे। यानी दोनों को जब
ज्योति मौर्य ने कह दिया कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, आपको हमारे साथ, आप हमारे लायक नहीं हैं, मैं एसडीएम हूँ और आप एक सफाई कर्मचारी हैं। देखिए वक्त कैसे बदलता है और आदमी की फितरत कैसे बदलती है, यहीं पर देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, कि उसी समय एक और ट्रेंड हो गया था कि तमाम जो पत्नियां जो बेचारे पढ़ाई लिखाई करा रहे थे, खुद कमा रहे थे और अपने अपने घरों से, अपने माँ बाप से दूर रह करके अपनी वाइफ को पढ़ा रहे थे, तो उनकी घर वापसी हो रही थी। तमाम पत्नियां जो है, ये उत्तर प्रदेश में खास तौर से, यूपी और बिहार में ये चला था बहुत जोर से। ये 2023 की बात है कि जो जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था दुखी होकर के, यानी दुखी मन से, खुशी मन से नहीं, दुखी मन से, कि क्या पता मेरी भी घरवाली ज्योति मौर्य न बन जाए। क्योंकि जो विश्वास आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को दिखाया था, जो समर्पण दिखाया था, वही समर्पण सेम बाकी लोगों का था। इसलिए उन लोगों ने सोचा कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम आधे अधूरे फिर इस पढ़ाई लिखाई को छोड़कर हम अपनी जिंदगी जो है लड़ाई झगड़े में बिताने लगे। तो ये ट्रेंड उस समय था और ये ट्रेंड काफ़ी दिन तक चला। हालांकि ये वो ट्रेंड थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, फिर लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चल रहा है। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अब ये मामला जो है गुजारे भत्ते का प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। आलोक मौर्य ने ये मामला जो है दाखिल किया था कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। अब गुजारा भत्ता का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि भाई मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ और तमाम जो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं खर्चा उसमें लग रहा है, और उसके बाद मैं बीमार रहता हूँ, बीमारियों से घिरा हुआ हूँ, तो हमारा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी पत्नी हमसे ज़्यादा कमाई कर रही है। अब एसडीएम जो होता है उत्तर प्रदेश के, अगर पीसीएस का एक मतलब बहुत बड़ा रैंक है, टॉप रैंक है, तो अब उनका रसूख जो है बहुत बड़ा होता है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामने। उनके पास नौकर है, ऑफिस है, दफ्तर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। तो उनके लिए तो गुजारा भत्ता देना मतलब एक बहुत छोटी सी बात है। एक एसडीएम के लिए गुजारा भत्ता देना अपने हस्बैंड को बहुत छोटी सी बात है, और होना भी चाहिए, लोगों की राय भी है। लेकिन अब फैमिली कोर्ट ने उनकी जो मांग थी उसको ठुकरा दिया था। अब जब फैमिली कोर्ट प्रयागराज ने आलोक मौर्य की बात को ठुकरा दिया तो ये पहुंचे हाई कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट में ये लेट से पहुंचे 77 दिन। इन्होंने अपना समय लेट क्यों हुआ इसके बारे में सफाई देनी होगी और देंगे भी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और ज्योति मौर्य को 8 अगस्त 2025 को कोर्ट में तलब किया है, सम्मन किया है कि जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की जो खंडपीठ है, उन्होंने इस पर जो है विचार कर ज्योति मौर्य को सम्मन दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँ कि अभी तक का ये पहला मामला है भारत में। हमने कई सोशल मीडिया पर हमने खंगालने की कोशिश किया कि कोई पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग रहा हो, तो ऐसे हमें दिखा नहीं, ऐसे हमें नहीं दिखा। लेकिन जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्राविधान है वो ये है कि धारा 24 और 25 में कि कोई एक समर्थवान हो, चाहे वो पत्नी समर्थवान हो तो पति को गुजारा भत्ता दे सकती है, यदि पति समर्थवान है तो पत्नी को गुजारा भत्ता दे सकती है। तो ये आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच जो है एक बार फिर से ये दोनों लोग सुर्खियों में आ गए हैं और ये बहुत बड़ी केस है। हालांकि क्यों ये बहुत बड़ी केस इसलिए है कि इसका जो एक नाटकीय जो क्रम है वो जो है बहुत मतलब ये ट्रेंडिंग कर रहा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाता लिखाता है और वो फिर बेवफा हो जाती है, वो चली जाती है छोड़ करके। वो कहती है कि आपका जो है स्टैंडर्ड छोटा है, अब मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मेरे लायक नहीं हो। तो ये बात है। आप इस पर आप सबकी क्या राय है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी जो है बताइए कि समाज में जो है
इस प्रकार से, क्या अब पत्नियों को, क्या पति जो है पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे, घर से दूर रखना बंद कर देंगे? अगर अब ऐसे तो कई पत्नियों की बेचारियों की जो भविष्य है वो अधर में हो जाएगी, कई फैमिलियों की यानी जो परिवार है उनका भविष्य अधर में हो जाएगा। हमारे समाज में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो शादी होने के बाद पत्नी घर में रहकर सारा काम करके भी, लेकिन उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण पढ़ाई के प्रति, जीते जागते उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, एसडीएम से भी बड़ी रैंक यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तमाम ऐसे पुलिस में भर्ती हुई हैं लड़कियां, और कई अभी तो हमने देखा था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक माँ और बेटी दोनों यूपी पुलिस में दोनों भर्ती हुई हैं एक साथ। एक पिता और एक बेटा दोनों पुलिस में भर्ती हुए हैं एक साथ। हालांकि वो पिता जो है आर्मी से रिटायर्ड थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।